टाइम के बाद जो मेरे दादाजी ज्ञानी जैल सिंह जी थे, उनकी मनोकामना आज पूरी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने उनके साथ सलूक किया, उनका दिल दुखा, जबकि उनकी जितनी वफादारी थी उसका सिला क्या दिया ये आप सब लोग जानते हैं। और जब मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि मैं वही इंद्रजीत सिंह बब्बू हूं जो फिल्मों में चला गया था। उस टाइम भी काफी पेपरों में आया था। तो मुझे जब भी मैं अपना कैरियर बना ही रहा था। पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते सरदार इंद्रजीत सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भगवा पार्टी का दामन थामते ही उन्होंने कांग्रेस पर सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके दादा का जानबूझकर एक्सीडेंट करवाकर उनकी हत्या की गई थी। आपको बता दें, दिल्ली स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के महासचिव और पंजाब के प्रभारी डॉक्टर दुष्यंत गौतम और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंद्रजीत सिंह को अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी में स्वागत किया और सदस्यता भी दिलवाई। इस मौके पर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आज उनके स्वर्गीय दादा की मनोकामना वर्षों बाद पूरी हुई है। कांग्रेस ने उनकी वफादारी के बावजूद जैसा सलूक किया, उससे उनका दिल दुखा था। उन्होंने कहा, मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं भाजपा में जाऊं। उन्होंने मुझे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के पास आशीर्वाद लेने भेजा था। इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस नेतृत्व पर सनसनीखेज आरोप लगाया कि 1994 में उनके दादा और पूर्व राष्ट्रपति की कार का किसी साजिश के तहत जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया गया था। इसके बाद उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। आपको बता दें, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बनने के बाद भी जब कभी पंजाब के आसपास होते थे तो वहां आनंदपुर साहिब जाना नहीं बोलते थे। बाद में भी 1994 में तख्त श्री केशगढ़ साहिब जाते समय उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां उनका निधन हो गया था। बहुत टाइम के बाद जो मेरे दादाजी ज्ञानी जैल सिंह जी थे, उनकी मनोकामना आज पूरी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने उनके साथ सलूक किया, उनका दिल दुखा, जबकि उनकी जितनी वफादारी थी उसका सिला क्या दिया ये आप सब लोग जानते हैं। और जब मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि मैं वही इंद्रजीत सिंह बब्बू हूं जो फिल्मों में चला गया था। उस टाइम भी काफी पेपरों में आया था। तो मुझे जब भी मैं अपना कैरियर बना ही रहा था कि उन्होंने मुझे यहां पे बुलाया राजनीति में लाने के लिए। और स्पेशली उन्होंने उस टाइम पे जब वो राष्ट्रपति से हट गए थे तो 4 सर्कल रोड में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी से फोन करके उनसे मिलने के लिए कहा, तो जाके मिल के आ, उनसे आशीर्वाद लेके आ। आडवाणी जी से आशीर्वाद दिलवाया मुझे। और आपको याद होगा, कोई प्रेस वाले भाई मेरे पुराने, अगर जब मदन लाल खुराना जी यहां पे दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर बने थे, तब हमने बहुत रैलियां की। मैंने बीजेपी तब ज्वाइन नहीं की थी। उनकी पर ज्ञानी जी की एक तमन्ना थी कि इसमें पार्टी में ना जाकर मैं बीजेपी में जाऊं। अभी मेरा वो कह रहे थे, मुझे तैयार कर रहे थे एक्सीडेंट होके या एक्सीडेंट करवाया गया, ये बाद में बात करेंगे, तो इस दुनिया से चले गए। तो मैं भी फिर उसके बाद कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैं पंजाब में चला गया। ये 3-4 साल से मैं समाज की सेवा कर रहा हूं। अपने समाज को, विश्वकर्मा समाज को इकट्ठा कर रहा हूं। और ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया घूमने के बाद काफी हद तक मैं इसमें कामयाब भी हूं। और उसी दरमियान जो तमन्ना मैंने आपको बोली थी कि ज्ञानी जी की तमन्ना थी, और मैं स्पेशली अपने बड़े भाई रामचंद्र जांगर जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके सहयोग से आज मैं यहां बैठा हूं। और पुरी जी के साथ तो
छोटा बच्चा भी हूं, उनका गोदी में खेला हूं, क्योंकि हम जब आते थे, होम मिनिस्टर थे, तो हम पहुंच चुके इनसे आशीर्वाद भी लेते थे, बहुत छोटे थे तब। और स्पेशली मैं गौतम जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आज वो जो उनकी तमन्ना थी ज्ञानी जी वो पूरी कर रहे हैं, और मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूं। और यहां पे एक वादा करता हूं आपसे और सभी, नड्डा जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनसे लास्ट में जब दिल्ली आया था उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा था क्या करते हो, तो मैंने कहा जी ऐसे काम करता हूं, मैं एक समाज की सेवा करता हूं। उन्होंने कहा हमारी पार्टी में आइए, तो मैंने बड़ा दिल से अंदर खुशी हुई। तो आज मैं इतना खुश हूं कि मैंने एक जो मुकाम था, उनका तमन्ना थी, वो पूरी हो गई है। और जो पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी, जहां पे ड्यूटी SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।